और बड़ी खबर सामने आ रही है। इरपिन में 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। 11 अप्रैल सुबह 9 बजे तक ये कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इरपिन में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है। इरपिन यूक्रेन का वो शहर जहां पर इससे पहले कब्जे की कोशिश भी की गई थी रूस की सेना द्वारा। इरपिन में 3 दिन का फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 11 अप्रैल तक सुबह 9 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा और इस बीच कोई भी इरपिन के भीतर दाखिल ना हो पाए उसको लेकर भी वहां पर अब नियंत्रण रखा गया है, रोक लगा दी गई है। यानी इरपिन शहर में 11 अप्रैल सुबह 9 बजे तक कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यानी देखिए किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार खतरा बरप रहा है वहां के हर शहर में। हर शहर पर वहां पर निगाहें हैं केवल रूस की और रूस उसका हर शहर खत्म करना चाहता है। ऐसे में इरपिन के शहर पर भी रूस की निगाहें हैं, क्योंकि इरपिन का जो शहर है वो कीव से करीब है। तो ऐसे में इरपिन को ध्वस्त करना चाहता है, तबाह करना चाहता है रूस, और इसीलिए इरपिन में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इरपिन में 11 अप्रैल सुबह 9 बजे तक कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा, यानी कि इरपिन शहर के अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। और युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस मारियोपोल शहर पर कब्जे की तैयारी कर रहा है और उसके लिए वो अपनी सेना को एकजुट करने में लगा हुआ है और इस बार वो भीषण तरीके से मारियोपोल में धमाके करने की कोशिश में है। रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने दो टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। There's only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. जेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के मुद्दे पर नेटो देश 2 हिस्सों में बंट चुके हैं, जिनमें एक तरफ है यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड और बाल्टिक देश, जो चाहते हैं कि रूस से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया जाए और पुतिन को उनके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि जर्मनी ऐसा नहीं करना चाहता। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी को 55% नेचुरल गैस रूस से मिलती है। इसके अलावा उसे 35% कच्चा तेल और 45% कोयला भी रूस से ही मिलता है। खबर है कि जर्मनी के अलावा फ्रांस और तुर्की भी रूस से लेन देन करते रहने के पक्ष में है।